तो चलिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से, जो कि हमारे पास जे एडवांस 2025 में पूछा गया था। क्या प्रॉब्लम हमारे पास है? लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0, 1 एंड 2। मीन 0, 1 एंड 2 से फॉर्म्ड होने वाले 7 डिजिट्स के सारे नंबर्स जो है ना, वो हमारे पास किस सेट में है? एस में हमारे पास है। और यहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया गया कि कैसे नंबर्स हमें इंक्लूड करने हैं, कैसे नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल 22102222 इज इन एस, मीन्स हमारे पास 22102222 ये हमारे पास एस में है, लेकिन 0210222 हमारे पास एस में नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ? वैसे नंबर्स हमें नहीं लेने हैं जिसके फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट्स हो वो हमारे पास क्या हो? 0 हो। बेसिकली कहने का मतलब ये बोल रहा है कि प्रॉपर 7 डिजिट्स नंबर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 000 करके बना लो, वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, यही जे एडवांस प्रॉब्लम्स की ब्यूटी होती है। वो आपको हर चीज, छोटी से छोटी चीजें भी जो आपको नॉर्मल लगती है उसको एक्सप्लेन करके आपके पास देता है, जिससे आपके माइंड में कोई भी डायलेमा ना रहे। Then the number of elements x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice in S. इस प्रॉब्लम को समझो, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को। Then the number of elements in x in S such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice. मीन्स क्या हो सकता है कि आइदर उसमें बस 0 0 हो, 1 1 हो, या फिर हमारे पास क्या हो कि 0 0 1 1 हो। ठीक है, एटलीस्ट बोला, कम से कम वन ऑफ द डिजिट्स 0 एंड 1 क्या होना चाहिए? अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस होने चाहिए। ठीक है, तो ऐसे कितने हमारे पास नंबर्स एस में है? तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को समझने से के लिए हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना होगा, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। और वो भी हम सीखेंगे कि कब उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है। तो पहले होता क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, उसको समझते हैं। हमारे पास सोचो कि आपके पास क्या है कि कोई भी 2 ग्रुप्स है ए एंड बी, हमें उसका यूनियन चाहिए। क्या चाहिए? ए यूनियन बी। आपको पता है कि ए यूनियन बी क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये एन ए इंटरसेक्शन बी हम क्यों माइनस कर रहे हैं, ये समझते हैं। तो हमें क्या चाहिए? एन ए यूनियन बी कहने का मतलब ये हुआ कि ए और बी, ठीक है, या फिर एटलीस्ट हमारे पास क्या, हमारे पास ए और बी। ठीक है, एटलीस्ट ए और बी हमारे पास। तो जब हम ए और बी को हम मर्ज करेंगे तो उसमें से कुछ कॉमन एलिमेंट्स होंगे, तो वो मल्टीपल टाइम्स काउंट हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो कॉमन रीजन है ए इंटरसेक्शन बी, सिंस ये 2 टाइम्स काउंट हुआ। कैसे? जब हमने ए को इंक्लूड किया तब भी काउंट हुआ, जब हमने बी को इंक्लूड किया तब भी काउंट हुआ। इसलिए हमने उसको क्या कर दिया? माइनस कर दिया, क्योंकि हमें क्या चाहिए? एक ही बार चाहिए, एटलीस्ट वन, एटलीस्ट ए और बी हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट अगर हमारे पास 3 सेट्स होता ए बी सी, तो उसका ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालते? तो सबसे पहले हम सभी को सम कर देते। अब क्या होगा? जैसे ही हमने सम किया, हमने क्या देखा कि ये जो हमारे पास 2 2 के सेट में जो हमारे पास कॉमन है वो 2 2 टाइम्स काउंट हुआ है। तो एक एक बार हमने माइनस कर दिया, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए। अब जब आपने माइनस किया तो क्या हुआ? देखो, ये जो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी था, ये आपके पास अवेलेबल कितने टाइम्स था? 3 टाइम्स। ठीक है, वो ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है। अब जब वहां पे ए में है तो वो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा हमारे पास। तो क्या हुआ? ए इंटरसेक्शन बी के साथ भी माइनस हुआ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ भी माइनस हुआ, सी इंटरसेक्शन ए के साथ भी माइनस हुआ। इसीलिए वो 3 टाइम्स था, 3 टाइम्स आपने माइनस कर दिया। तो हमें क्या करना पड़ा? एक बार ऐड करना पड़ा। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। आप पहले इंक्लूड करो, फिर देखो जो मल्टीपल टाइम्स है उसको एक्सक्लूड करो। फिर आपने देखा कि जिसको हमने एक्सक्लूड किया कोई और तो एक्सक्लूड नहीं हो गया कंप्लीटली, तो फिर से उसे ऐड करो। तो ये जो प्लस माइनस का सीक्वेंस है ना, ये चलते रहेगा तब तक जब तक हमारे पास सारे सेट्स ना आ जाए।
तो अगर आपके पास मान लो कि n सेट हो, A1 A2 A3 A4 ऐसे करके n सेट हो और उसका यूनियन का कार्डिनलिटी निकालना हो, तो सबसे पहले सभी इंडिविजुअल को सम कर दो, फिर जो 2 के पेयर्स में जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करो, फिर 3 के जो पेयर्स में है उसका इंटरसेक्शन प्लस करो। ये प्लस माइनस की प्रक्रिया लास्ट तक लेते चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एन ए यूनियन बी, तो पहले हमने एन ए एन बी को ऐड किया, फिर हमने क्या किया ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी ही होगा क्योंकि और थर्ड सेट्स हमारे पास है नहीं। तो अगर हमारे पास यहाँ 3 सेट था तो सबसे पहले हम तीनों को सम किए, फिर 2 के पेयर्स में लेके माइनस किए, फिर 3 के पेयर्स में लेके प्लस किए, हमारे सारे सेट खत्म। ये जैसे ही सारे सेट एक ग्रुप में आ जाए वहीं रुक जाना है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। अब हमारा प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से कैसे रिलेटेड उसको समझो। देखो हमें क्या चाहिए, वो सारे नंबर्स चाहिए जो कि हमारे पास जिसमें क्या हो, एटलीस्ट वन ऑफ, जब भी एटलीस्ट वन ऑफ हो हमें वहां पे क्या है, यूनियन है। एटलीस्ट वन ऑफ क्या हमारे पास जीरो एंड वन appears exactly twice, appears exactly twice, ये हमारे पास है। तो हमारे पास क्या होगा, एक ग्रुप वो होगा जिसमें क्या होगा, जीरो एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, जीरो एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, एग्जैक्टली ट्वाइस होगा। एक ग्रुप वो होगा हमारे पास जहां पे क्या होगा, हमारे पास वन एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, वन एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा। अब इसमें से कुछ ऐसे कॉमन एलिमेंट्स होंगे जहां पे जीरो भी ट्वाइस है, जीरो भी ट्वाइस हमारे पास है, और क्या हमारे पास है, वन भी ट्वाइस है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 1 1 0 0 2 2 2 2, इस नंबर में क्या है, वन भी एग्जैक्टली ट्वाइस है, जीरो भी एग्जैक्टली ट्वाइस है। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है, बस जीरो एग्जैक्टली ट्वाइस है, बाकी वन के ऊपर कोई कंडीशंस नहीं। वन कैन बी 5 टाइम्स, वन कैन बी 2 टाइम्स, वन कैन बी 0 टाइम्स। लेकिन इस पर्टिकुलर ग्रुप में क्या है, जीरो ट्वाइस है, वन ट्वाइस है। हमें इस पूरे का यूनियन चाहिए। क्यों यूनियन चाहिए, देखो इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। क्या है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स इन एस सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट्स 0 and 1 appears exactly twice। एटलीस्ट वन, कम से कम एक। तो इसका मतलब क्या, या तो सिर्फ जीरो ट्वाइस है, या फिर वन ट्वाइस है हमारे पास, या फिर दोनों ट्वाइस है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लिए ना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को एक अटेम्प्ट और दो। ठीक है, देखो मेरे को इससे मतलब नहीं है कि आप मेरे वीडियोस को देखकर प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। मैं चाहता हूं आप सीखो, और परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को सीखने का सबसे बेस्ट तरीका है आपकी गलतियां। आप देखो कि कहां गलती कर रहे हो, उस पे सोचो कि क्यों आपने ऐसा सोचा। अगर इसको सुधार लिया ना तो पीएनसी आपका अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब वीडियोस को यहीं रोकिए और एक ट्राई दीजिए इस प्रॉब्लम को। तब तक अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो कोई बात नहीं, आप देखिए सॉल्यूशन, बट उसको नोट डाउन मत करो, खुद से अटेम्प्ट करो। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, देन हम एक सेट ए लेते हैं। हमारे पास ये क्या है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स या ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स in which 0 appears exactly twice, appears exactly twice, exactly twice। ठीक है, एक बी लेते हैं जिसमें हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, ऑल नंबर्स in which 1 appears exactly twice, exactly twice। ठीक है, ये हमारे पास, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नंबर्स, all numbers in which 0
0 इज ट्वाइस एंड 1 इज ऑल्सो ट्वाइस, 1 इज ऑल्सो ट्वाइस, ये हमारे पास हो जाएगा। और हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, कार्डिनिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो सबसे पहले हम ए की कार्डिनिटी निकालते हैं, कार्डिनिटी ऑफ ए, एन ए निकालते हैं, ये हम, ठीक है। तो एन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो एन ए हमें वैसे नंबर्स बनाना है जिसमें 0 एग्जैक्टली ट्वाइस हो। आपके पास डिजिट्स का ऑप्शन क्या है, 0 1 2, ठीक है। तो हम क्या किए कि हमने, चलो ठीक है, हमारे पास 7 पोजीशंस है, हम 7 पोजीशंस ले लेते हैं, 6 7, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या इस पोजीशंस पे 0 आ सकता है? नहीं, वैसे नंबर्स तो हमने इंक्लूड ही शुरू में ही बाहर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 0 का ऑप्शन नहीं, लेकिन हमें 0 क्या चाहिए, ट्वाइस चाहिए। तो इस सभी 6 पोजीशंस पे क्या चाहिए हमें, 0 ट्वाइस चाहिए। मीन्स कोई भी 2 पोजीशन ले लो, उस पे 0 को बैठा दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस 6 पोजीशंस में से हमने कोई भी 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लिया और उस पे 0 को बैठाने का कितने तरीके, एक तरीके। क्या आपका काम कंप्लीट हुआ? नहीं, काम नहीं कंप्लीट हुआ, मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब क्या है कि हमने कोई भी 2 पोजीशंस हमने ले लिए होंगे, अब हमारे पास बच गया क्या, वहां पे हमने 0 पुट कर दिया होगा, कोई भी 2 पोजीशन इस 6 में से। आपके पास कितने पोजीशंस बच गए, 4 5, 5 पोजीशंस बचे हुए। उस 5 पोजीशंस पे क्या 0 आएगा? नहीं, 0 तो एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए। तो उस 5 पोजीशंस पे क्या आ सकता है, आइदर 1 और 2। तो हर पोजीशंस पे 2 2 ऑप्शंस, आइदर 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स 2 टू द पावर 5। तो यहां से हमारे पास आया ए की कार्डिनिटी 6c2 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 5/2 15, 15 इंटू 32, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 15 3 जा 45, 480 आ जाएगा। तो ए की कार्डिनिटी निकल गई। अब हमें किसकी कार्डिनिटी निकालनी है, बी की कार्डिनिटी निकालनी है। किसकी निकालनी है, बी की। बी क्या हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल नंबर्स इन विच 1 इज एग्जैक्टली ट्वाइस। तो 1 हमें एग्जैक्टली ट्वाइस चाहिए। तो हमारे पास 7 पोजीशंस हैं, हमारे पास 7 पोजीशंस हैं, ठीक है। और हमें 1 चाहिए एग्जैक्टली ट्वाइस। तो हम क्या करेंगे, चलो ठीक है। अब दिक्कत क्या है जानते हो, अर्लियर हमारे पास क्या था कि जो रेस्ट ऑफ द डिजिट्स जो बचे हुए थे उसमें 0 नहीं था, तो हमें यहां पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे। अब रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सेम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन। क्या करेंगे, सबसे पहले आंख मूंद के हम क्या करते हैं, इस 7 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लेते हैं, इस 7 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे क्या बैठा देते हैं, 1 को बैठा देते हैं। हमने क्या बोला कि 7 में से 2 सीट सेलेक्ट कर लो और वहां पे 1 को बैठा दो। कितने तरीके से, एक तरीके से। मान लो कि हमारे पास दिन क्या होगा, 2 केसेस पॉसिबल है। अगर ये दोनों सीट सेलेक्ट हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी दिक्कत है। अगर ये दोनों सीट सेलेक्ट हुआ, यहां यहां 1 बैठाया, तो आपके पास दिक्कत है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है 0 1 एंड 2 का। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 नहीं आ सकता है, ठीक है। तो हमारे पास हमने क्या बोला, अभी सिंपली भूल जाओ, बाद में उसको एक्सक्लूड कर देंगे। किसको एक्सक्लूड कर देंगे, वैसे सारे नंबर्स एक्सक्लूड कर देंगे जिसमें हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 0 है, ठीक है। तो अभी आंख मूंद के सारे नंबर्स बना लेते हैं। तो हमने बोला 7c2, उस पे 1 बैठा दिया। बाकी कितने पोजीशंस बच गए हमारे पास, तो बच गए हमारे पास टोटल यहां से हमारे पास 1 2 3 4 5 पोजीशंस बच गए। इस 5 पोजीशंस में हर किसी के पास ऑप्शन अभी हम दे रहे हैं 0 एंड 2 का। किसका ऑप्शन, 0 एंड 2 का। तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 5। अब बोलोगे सर आपने एक मिस्टेक किया यहां पे, आप यहां पे भी 0 तो आ सकता है। आपने जो मेथड लिया है, हर किसी के पास 2 ऑप्शंस, तो इसके पास भी 0 का ऑप्शन है, 1 का ऑप्शन है, तो दोनों में से कोई आ सकता है। अगर यहां 0 आ गया तो वो नंबर तो इनवैलिड हो गया ना। तो हम बोलेंगे एक काम करो, वो सारे नंबर्स माइनस कर दो जहां पे हमारे पास इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे क्या है, 0 है।
और इसमें एग्जैक्टली 2 वंस है, तो इस सारे नंबर्स को माइनस कर देते हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे जिसके इस पार्टिकुलर प्लेस पे 0 होगा? तो अब हमारे पास 1 को बैठाने का कितने हमारे पास ऑप्शन? 6 ऑप्शन, 6C2। ठीक है, 6C2 मान लो कि कोई दो हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास कितने वेकेंट प्लेसेज हैं? 4। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? हर किसी के पास 2 ऑप्शंस, आइदर 0 या फिर 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 4। ये चीजें समझ में आई? ये हमने क्यों माइनस किया? पहले हमने क्या किया कि वो सारे नंबर्स ले लिए जो भी हम बना सकते हैं जिसमें 1 एग्जैक्टली ट्वाइस हो। फिर हमने क्या देखा कि 1 जब एग्जैक्टली ट्वाइस लिए ना, तो इस पार्टिकुलर पोजीशन पे तो 0 नहीं आना चाहिए। हमने इंक्लूड किया 0 को, तो उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। ऐसे जो भी नंबर्स हो जिसके फर्स्ट प्लेस पे 0 हो, तो अगर फर्स्ट प्लेस पे 0 आ गया तो हमारे पास क्या होगा? बाकी 6 ओपन पोजीशन अभी है, उस पे 2 हमने सेलेक्ट कर लिया, उस पे 1 बैठा दिया, बाकी 4 प्लेसेस बच गए। हर किसी के पास ऑप्शन है 0 1 का। इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, नहीं, तो 2 टू द पावर 4। तो यहां से निकालते हैं कि ये कितना आता है। दिस इज कार्डिनेटी ऑफ बी। तो 7C2 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 6/2, 7 3 जा 21, तो 21 इंटू 32, तो 21 इंटू 32 कितना हो जाएगा? 32 64, कितना? 672 माइनस 6C2 कितना होगा? 6 इंटू 5, यहाँ पे बैड 2 15, 15 इंटू 16, 15 इंटू 16 कितना हो जाएगा हमारे पास? 15 6 जा 90, और यहाँ पे 15 0 4 2 4 0, यहाँ पे 2 4 0 माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 2 3, और यहाँ पे कितना हमारे पास? 4 3 2। तो दिस इज द कार्डिनेटी ऑफ बी 4 3 2, और कार्डिनेटी ऑफ ए कितना आया हमारे पास? 4 8 0। ठीक है, अब आगे हम निकालते हैं क्या? कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, कार्डिनेटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब क्या हुआ? कि 1 एग्जैक्टली ट्वाइस एंड 0 एग्जैक्टली ट्वाइस। तो आपके पास है 0 एग्जैक्टली ट्वाइस, 1 एग्जैक्टली ट्वाइस। तो इसका मतलब बाकी जो हमारे पास बचे 3 डिजिट्स वो तो 2 ही आएंगे, क्योंकि टोटल 7 डिजिट्स नंबर है। अब इससे हमें जो भी इसका कॉम्बिनेशन बनेगा उसमें 0 एग्जैक्टली ट्वाइस होगा, 1 एग्जैक्टली ट्वाइस होगा। तो इससे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे? तो आप बोलेंगे सर टोटल 7, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन ये रिपीटेड 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू ये रिपीटेड 2 टाइम्स 2 फैक्टोरियल इंटू 2 रिपीटेड 3 टाइम्स 3 फैक्टोरियल। अब समस्या क्या हुई यहाँ पे? समस्या को देखो कि अगर 0 हमारा फर्स्ट पोजीशन पे आ गया तो वो नंबर इनवैलिड हो गया, तो उसको माइनस कर देते हैं। ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें 0 हमारे पास फर्स्ट प्लेसेस पे हो? तो बच गया हमारे पास, 0 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे बच गया 6 पोजीशंस। अब 6 पोजीशंस में हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक 0 तो चला गया, तो बच गया 6 फैक्टोरियल अपॉन इसमें 1 रिपीटेड है ट्वाइस इंटू 2 रिपीटेड है थ्राइस। तो कितना आ जाएगा यहां से हमारे पास? तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 6 5 जा 30, 37 जा 210 माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो इससे हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 2 से 2 टाइम्स में कितना आ गया? 60 आपके पास। यहां से हो गया आपके पास 150। अब आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है यहां पे कि such that at least one of the digits 0 and 1 appears exactly twice. At least one. At least one कहने का मतलब क्या हुआ? यूनियन। क्या हमारे पास? यूनियन। क्यों एटलीस्ट 1 कहने का मतलब यूनियन है? एटलीस्ट 1 कहने का मतलब है कि आइदर सिर्फ उसमें 0 ट्वाइस हो, या फिर सिर्फ 1 ट्वाइस हो, या फिर दोनों ट्वाइस हो। इसलिए ये क्या है? एटलीस्ट 1। ठीक है, तो हमें निकालना है एन ए यूनियन बी। क्या होगा एन ए यूनियन बी? पहले सभी को इंक्लूड करो,
फिर उसमें क्या करो, जो आया मल्टीपल टाइम्स उसको एक्सक्लूड करो। तो व्हाट इज योर एन ए हियर? एन ए हमारे पास 480 प्लस व्हाट इज योर एन बी हियर? एन बी हमारे पास 432 माइनस 150। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 0, 8 3 11 1, हमारे पास 448, हमारे पास ये 2 होगा, 912 माइनस 150 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारे पास 2 6 और हमारे पास ये 8 माइनस 1 7 762। तो दिस इज योर आंसर। तो हमारा आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन इंपॉर्टेंट है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना, जिससे आपके पास कोई भी प्रॉब्लम्स आए तो आप उसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन में आप डिवाइड कर सके। कैसे किया हमने इंक्लूजन एक्सक्लूजन? पहले हमने जीरो वाले सारे इंक्लूड किए जिसमें जीरो एग्जैक्टली ट्वाइस है, 1 एग्जैक्टली ट्वाइस है, उसको इंक्लूड किया। फिर देखा क्या इस दोनों में कुछ कॉमन है क्या? यस, कुछ ऐसे नंबर्स होंगे जिसमें जीरो एग्जैक्टली ट्वाइस होंगे, 1 एग्जैक्टली ट्वाइस होंगे, उसको हमने माइनस कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। तो कैसा लगा ये मेरी छोटी सी प्रयास आपको इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए? तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।